ब्रूस बैनर पर एक डेंजरस गामा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जनरल रॉस और बेटी रॉस को चोट लग जाती है। ब्रूस गिल्टी फील करता है और भाग जाता है। ये इंसिडेंट नेशनल न्यूज़ बन जाता है और जनरल रॉस उसकी तलाश शुरू कर देता है। ब्रूस छुप कर रहने लगता है और अपने दिमाग और इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि हल्क दोबारा ना निकले। अब ब्राज़ील में ब्रूस एक बॉटलिंग प्लांट में काम करता है और पोर्टुगीज सीख रहा होता है। वो मार्शल आर्ट्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसका फोकस अब भी एक क्योर ढूंढने पर है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है ताकि ट्रांसफॉर्म ना हो। एक दिन प्लांट में एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसका खून एक सोडा बॉटल में गिर जाता है। इससे यूएस मिलिट्री उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। जनरल लॉस मिलाउके में यूएस कंटामिनेटेड सोडा का पता लगाता है और ब्राज़ील तक पहुंच जाता है। वो एक स्पेशल ऑप्स टीम भेजता है जिसका लीडर है सोल्जर एमिल ब्लॉन्स्की। मिशन सिंपल है, ब्रूस को जिंदा पकड़ना। ब्रूस एक रेयर फ्लावर से हल्क को सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। अब वो अपने मिस्टीरियस ऑनलाइन एले मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करता है और अपना ब्लड सैंपल भेजता है। ब्रूस मिस्टर ब्लू को ब्लड सैंपल भेजता है और एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद करता है। तभी रॉस की टीम ब्राज़ील लैंड करती है। ब्लॉन्स्की को ब्रूस के पास्ट के बारे में ब्रीफ किया जाता है। ब्रूस के अपार्टमेंट में एक इनक्रिप्टेड मैसेज आता है। मिस्टर ब्लू बोलता है, गामा सप्रेशन प्रॉमिसिंग है, लेकिन काफ़ी नहीं। ब्रूस रियलाइज़ करता है कि असली सल्यूशन अमेरिका में उसकी ओरिजिनल डेटा फाइल्स में है। अब उसका पीसफुल टाइम ख़त्म हो गया है। रॉस की टीम सर्विलियंस शुरू करती है। वो ब्रूस के डोर के नीचे कैमरा लगाते हैं, लेकिन उसका डॉग अटैक कर देता है। ऑपरेशन लाउड हो जाता है। सोल्जर्स अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन बेड में एक डिकॉय होता है। ब्रूस रूफटॉप्स और एलीज से भागता है। एक दोस्त के यहाँ छुपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से स्पॉट हो जाता है। चेज इंटेंस हो जाता है। ब्रूस मुश्किल से बचता है, लेकिन उसका हार्ट रेट डेंजरसली हाई हो जाता है। फैक्ट्री में सोल्जर्स और कुछ हॉस्टाइल कोवर्कर्स से घेरा जाता है। ब्रूस शांति मांगता है, लेकिन हार्ट रेट 200 बीपीएम क्रॉस कर जाता है। हल्क एक्टिवेट हो जाता है। पूरा एरिया केओस में आ जाता है। सोल्जर्स फायर करते हैं, लेकिन हल्क पर असर नहीं होता। वो सब कुछ तोड़ देता है और निकल जाता है। टीम शॉक्ड होती है। ब्लॉन्स्की इंजर्ड होता है, लेकिन हल्क को समझाने का जुनून पकड़ लेता है। रॉस कंफर्म करता है वो क्रेचर ब्रूस ही था। ब्राज़ील से दूर ब्रूस गॉटमेला में होश में आता है। एक स्ट्रेंजर की मदद से वो यूएस लौटने का सफ़र शुरू करता है। ब्लॉन्स्की इंजर्ड होने के बाद भी रूस से कहता है कि वो दोबारा मिशन पे जाएगा। रॉस सोचता है कि ब्लॉन्स्की में पोटेंशियल है और एक पुराना सुपर सोल्जर प्रोग्राम दोबारा एक्टिवेट करने का प्लान बनाता है। ये एक रिस्की मूव है जो महंगा पड़ने वाला है। मेक्सिको में ब्रूस पैसा और स्ट्रेचेबल कपड़े ढूंढता है ताकि ट्रांसफॉर्म होने पर कपड़े फट ना जाएं। चुपचाप यूएस लौट आता है अपना डेटा रिकवर करने के लिए।
कल्वन यूनिवर्सिटी में एक पुराने दोस्त से मिलता है जो उसे शेल्टर देता है। पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय बन के लैब में घुसता है, लेकिन सब डेटा डिलीट हो चुका है। मिस्टर ब्लू के साथ इनक्रिप्टेड चैट दोबारा एक्टिवेट करता है। डेटा नहीं तो क्योर भी नहीं। ब्रूस एक पिज़्ज़ा पार्लर के ऊपर छुपा होता है, ब्रेक थ्रू की उम्मीद में। रात को बेटी रॉस, उसकी पहली लव, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहां आती है। ब्रूस तुरंत छुप जाता है। बाद में बारिश में बेटी उसे रोड पर अकेला पाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, इमोशंस हाई होते हैं। जब बेटी को उसके छुपने और हल्क बनने की तकलीफ का पता चलता है, वो मानता है ब्रूस अब भी इंसान है, लेकिन ब्रूस खुद को अनश्योर होता है। बेटी और ब्रूस इमोशनली रिकनेक्ट करते हैं। ब्रूस बताता है कि ट्रांसफॉर्म होने का एक्सपीरियंस कितना पेनफुल और वायलेंट होता है। बेटी मानती है कि उसका माइंड हल्क के अंदर भी सरवाइव करता है, लेकिन ब्रूस कहता है कि हल्क कुछ और ही है। दोनों भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी खतरा आ जाता है। ब्लॉन्स्की और रॉस पहुंच जाते हैं। अब ब्लॉन्स्की के वेन्स में एक नया सीरम दौड़ रहा होता है। एक और टक्कर होने वाली है और ब्रूस को शायद ट्रांसफॉर्म करना ही पड़े। रॉस की टीम ब्रूस और बेटी को लोकेट कर लेती हैं। कल्वर यूनिवर्सिटी कैंपस पे एक चेस शुरू होती है। ब्रूस बेटी से कहता है कि वो भाग जाए, लेकिन वो कंसर्न होती है। हल्क इमर्ज होता है हैवी फायर के बीच। वो टैंक्स और सोल्जर्स को तोड़ देता है। ब्लॉन्स्की उसका सामना करता है, लेकिन हल्क उसे ईजिली फेंक देता है। बेटी अपनी जान दांव पर लगाकर हल्क को शांत करने की कोशिश करती है। हल्क उसे प्रोटेक्ट करता है, रॉस और फायर का ऑर्डर देता है, लेकिन हल्क बेटी को शील्ड करता है और लीप करके निकल जाता है। रॉस फ्रस्ट्रेटेड रह जाता है। मिशन फेल। ब्लॉन्स्की समहाउ जिंदा बच जाता है। हर बोन टूट चुकी होती है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। बेटी अपने फादर से कन्फ्रंट करती है, ब्रूस को बर्बाद करने के लिए ब्लेम करती है। रॉस बेटी के बॉयफ्रेंड लियोनार्ड को मैनिपुलेट करता है ब्रूस का लोकेशन बताने के लिए, लेकिन लियोनार्ड रिफ्यूज करता है। ब्रूस और बेटी अब भाग रहे होते हैं। रॉस उन्हें फ्यूगिटिव्स मांगता है। लियोनार्ड रियलाइज करता है कि ब्रूस थ्रेट नहीं, प्रोटेक्टर है। मॉन्स्टर और मैन के बीच की लाइन अब ब्लर होने लगी है। ब्लॉन्स्की पूरी तरह से ब्रोकन होने के बाद भी अननेचुरली फास्ट रिकवर करता है। रॉस इंट्रोड्यूस्ड होता है। ब्रूस और बेटी डॉक्टर सैमुअल स्टर्न यानी कि मिस्टर ब्लू से मिलने जाते हैं। स्टर्न्स ने ब्लू के ब्लड पर काफ़ी रिसर्च की होती है और उससे ये पता चलता है कि वो क्योर के काफ़ी करीब है। वो एक एंटीडोट टेस्ट करते हैं। ब्रूस की ज़िंदगी रिस्क में होती है। हल्क ब्रीफली एक्टिवेट होता है, लेकिन स्टर्न उसे वापस लाता है। टेस्ट सक्सेसफुल लगता है, लेकिन ब्रूस अनश्योर होता है। हल्क अब भी जिंदा है और उनका ब्लड डुप्लीकेट किया जा चुका है। स्टर्न ब्रूस को एक लैब दिखाता है जो हल्क के ब्लड से भरा होता है। वो एक्साइटेड होता है इसके साइंटिफिक पोटेंशियल से। ब्रूस पैनिक करता है, ये सब बहुत डेंजरस है। वो डिमांड करता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय किया जाए। तभी ब्लॉन्स्की लैब में घुस जाता है। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग और अनस्टेबल होता है। वो स्टर्न्स को फोर्स करता है कि उसे ब्रूस का म्यूटेटेड ब्लड इंजेक्ट करे। रिजल्ट, एक मॉन्स्टर्स हाइब्रिड एबोमिनेशन। वो स्टर्न्स को बेहोश करके तोड़ फोड़ करता हुआ निकल जाता है। ब्रूस समझ जाता है सिर्फ एक क्रिएचर है जो इसे रोक सकता है।
न्यूयॉर्क में एबोमिनेशन हार्लेम में रैम्पेज शुरू कर देता है। ब्रूस जानता है सिर्फ हल्क ही उसे रोक सकता है। वो रॉस से प्लीड करता है, मुझे ट्राई करने दो। ब्रूस हेलीकॉप्टर से जंप करता है, मिड एयर ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क लेता है, जमीन पर गिरता है, कुछ नहीं होता है। जब सब होपलेस लगता है तब क्रेटर में से हल्क निकलता है और रोर करता है, टाइम आ गया है फाइनल शोडाउन का, हल्क वर्सेस एबोमिनेशन। हल्क और एबोमिनेशन में ब्रूटल स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाती है। हार्लेम की बिल्डिंग्स हिल जाती हैं ब्लास्ट से। दोनों मॉन्स्टर टक्कर देते हैं। हल्क अपनी लिमिट्स तक पुश होता है, सिविलियंस को बचाता है और फुल फोर्स से लड़ता है। बेटी और रॉस पूरा डिस्ट्रक्शन देखते हैं। आखिर में हल्क एबोमिनेशन पर हावी हो जाता है, उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बेटी उसे रोक देती है। फिर वो बेटी की तरफ देखता है, एक लास्ट लुक, और अंधेरा होने से पहले डिसअपियर हो जाता है। रॉस मान जाता है हल्क सिर्फ एक वेपन नहीं, एक हीरो भी है। हल्क मॉन्स्टर नहीं, वो उसे कंट्रोल कर सकता है। इंसानियत अब भी उसके अंदर है। बैटल खत्म हो जाता है लेकिन हल्क फिर से छुप जाता है, एक रिलक्टेंट हीरो, मिसअंडरस्टूड, लेकिन ज़रूरत है दुनिया को उसकी। रॉस एक बार में अकेले होता है, ड्रिंक कर रहा होता है, काफ़ी डिफीटेड फील करता है। तभी टोनी स्टार्क एंटर करता है। वो रॉस का मजाक उड़ाता है सुपर सोल्जर प्रोग्राम के फेलियर को लेकर के, लेकिन फिर एक टीज देता है, एक नई इनिशिएटिव शुरू होने वाला है, एक नई टीम फॉर्म हो रही है। सीन ख़त्म होता है एक बड़े कन्फर्मेशन के साथ, हल्क अब इस बड़ी यूनिवर्स का हिस्सा है। ब्रूस की स्टोरी जो एक पर्सनल स्ट्रगल थी अब एक एपिक सागा बन चुकी है। हल्क का फ्यूचर सिर्फ मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि एक हीरो बनने में है, जिससे दुनिया एक दिन ज़रूर समझेगी।